गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुनगुन केमिकल काइनेटिक्स पूरा हुआ तेरा मॉड्यूल? क्या बोल रही बेटा, हो गया? ओके, चलो सही है। हो गए सारे क्वेश्चंस बन गए, बाकी कौन बचा है? और ओके, हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कर रहे थे बेटा, एंड वी हैड डन फर्स्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म व्हिच इज फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट? सर हाँ बोलो। सर उसमें मैकेनिज्म वो सर मैकेनिज्म में सर वो बता दो विग्निसिटी का मतलब। किसका मतलब? सर एक मिनट में देख रहा हूँ। सर विसिनिटी का। विसिनिटी? विसिनिटी का मतलब होता है बगल वाला। मतलब किस चीज का मैकेनिज्म का बोल रहा है तू? सर एडजॉर्प्शन में कराया था ना वो पॉइंट। थर्मोडायनेमिक्स से पहले। अच्छा, क्या इसमें क्या बताना है? कौन सा मैकेनिज्म बता रहा है? मतलब मैकेनिज्म पूरा समझा तू, ये बोल रहा है क्या? यस सर, एक बार बता दो। ओके, देखो जैसे मैं बीच में कोई पार्टिकल लेता हूँ, है ना? इफ आई टेक एनी एडजॉर्बेंट पार्टिकल विच इज इन द बल्क ऑफ द मैटर, है ना, विच इज इन द बल्क ऑफ द मैटर, ठीक है? तो इस पे बेटा हर एक वो जो मैटर है, वो जो पार्टिकल है जो बल्क में है, उसके चारों तरफ दूसरे पार्टिकल्स हैं, राइट? सो हर एक तरफ उसकी तरफ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना? फॉर दैट पार्टिकल देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एवरी डायरेक्शन, है ना, इन एवरी डायरेक्शन। तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी जीरो। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इतना क्लियर है? यस सर। एक मिनट रुकना। हाँ, ठीक है। बट इफ यू लुक एट ए पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस, तो सरफेस पे जो पार्टिकल होगा बेटा, उसकी तरफ जो फोर्सेस हैं, देखो एक मान लो यहाँ पे मैंने जो इंडिकेट किया है, एक राइट साइड में फोर्स है, एक लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स है, और कुछ अंदर की तरफ फोर्सेस होंगे, राइट? तो अगर मैं सबका मैग्नीट्यूड निकालूं तो देयर विल बी नेट डाउनवर्ड फोर्स इनसाइड द बल्क, करेक्ट? नेट फोर्स। यस सर।
मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर कोई पार्टिकल उस पे बैठा, अगर कोई पार्टिकल आया उस पे बैठ गया, तो जो पार्टिकल बैठा उस पार्टिकल को बाकी का जो रेसिडुअल फोर्स होगा, उस सरफेस का जो रेसिडुअल फोर्स होगा, उस पार्टिकल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ नेट डाउनवर्ड फोर्स। आ रहा है यस सर। समझ में? ठीक है, तो उसी के कारण एडजॉर्प्शन होता है ना। दिस रेसिडुअल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस। तो मतलब जो वो है, मतलब बल्क है पूरा, एक किसी भी सब्सटेंस का, उसके सरफेस पे बल्क फोर्स लगाता है नीचे की तरफ। हाँ, मतलब उसके सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अनबैलेंस्ड फोर्स है, सरफेस वाले पार्टिकल्स, है ना। दे एक्सपीरियंस अनबैलेंस्ड फोर्स टुवर्ड्स द बल्क ऑफ मैटर। तो रेसिडुअल फोर्स जो है स्पेस को हम बोलते हैं रेसिडुअल फोर्स। तो ये जो रेसिडुअल फोर्स है इट इज डाउनवर्ड, है ना। अब कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे बैठेगा तो म्यूचुअली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट, यस। है ना। तो बिकॉज यहाँ पे रेसिडुअल फोर्स है तो ये जो पार्टिकल बैठा है यहाँ पे ऊपर में उसकी तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। जो पार्टिकल बैठा है उस पे बोल रहा हूँ मैं। आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। पहला था तुम्हारा फ्रेंडलिक, है ना, पहला था फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। दूसरा है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, अल्दो एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ठीक है, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो देखो एक प्रॉब्लम क्या थी फ्रेंडलिक के साथ कि भाई वहां पे ये केवल फिजिजॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल था। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन पे एप्लीकेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पे वो मल्टी लेयर कंसिडर करता है ना। इट कंसिडर मल्टी लेयर्स ऑफ एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, इट कंसीडर ओनली मोनोलेयर, है ना, मोनोलेयर की बात करता है। मोनोलेयर में तुम्हारा केमिकल एडजॉर्प्शन भी आ जाएगा, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा बेटा, एक बार एडजॉर्बेट का पार्टिकल केमिकल बॉन्ड बना लिया एडजॉर्बेंट के साथ, उसके बाद ऊपर में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में हमेशा मोनोलेयर ही बनता है ना। फिजिकल में तुम्हारा मोनो भी बन सकता है, मल्टी भी बन सकता है। नॉर्मली मल्टी लेयर बनते हैं, नॉर्मली मल्टी लेयर बनते हैं। ठीक है, सो लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, है ना। लेट्स गो थ्रू देम। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं क्या क्या पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट्स, पॉइंट नंबर वन, है ना, पॉइंट नंबर वन अभी जस्ट डिस्कस किया, गैसेस फॉर्म, गैसेस फॉर्म यूनिलेयर on surface of adsorbate। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, जस्ट
ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट कर लेना बेटा, ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, गैसेस बिहेव आइडियली। ठीक है, गैसेस बिहेव आइडियली मीन्स दे फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री, adjacent adsorbed gaseous molecules, ठीक है ना, जो एडजॉर्ब हो गए गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बगल में है, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, है ना, दे डू नॉट इंटरैक्ट, है ना, दे डू नॉट इंटरैक्ट। पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम exist, dynamic equilibrium exists on the surface of, on the surface of adsorbent, है ना। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो बेटा कि एडजॉर्प्शन एंड, एडजॉर्प्शन का उल्टा कौन सा टर्म होता है? एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन सर। डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, है ना। तो बेटा गैस है, गैस प्लस एडजॉर्बेंट we get gas on surface of adsorbent, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ adsorption is equal to rate of desorption, है ना, rate of desorption। desorption means removal of gas from the surface of adsorbent, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है मीन्स रेट जो है वो एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन दोनों के बराबर होंगे, दोनों के सेम होंगे। दिस इज पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फाइव, चलो इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। ओके सो एज पर लैंगम्यूर, as per Langmuir, x by m is equal to AP upon 1 plus BP, ठीक है, x by m is equal to AP upon 1 plus BP, where A and B are constant, P is the pressure of gas, है ना, X is mass of gas adsorbed and m is mass of adsorbent, ठीक है। दिस इज एज पर लैंगम्यूर, ठीक है। अब इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, है ना, इसके डिफरेंट कुछ मैथमेटिकली हम लोग डिराइव करेंगे चीजें। लिख लो, इतना लिख लो पहले।
तो थर्ड पॉइंट समझा दो एक बार। सरफेस है, सरफेस पे दो पार्टिकल है ए बी, दोनों की आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, दोनों में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, दोनों में कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। लिख लिया, आगे बढ़ूं? यस सर। चलो अब देखो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, है ना, इसको इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं इसमें, वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस कि P upon x by m, P upon x by m is equal to 1 plus BP upon A. That will be equal to, तो यहां से आ जाएगा बेटा P upon x by m is equal to 1 by A plus B by A into P, है ना। So if we plot a straight line, if we plot a straight line here, सॉरी मतलब एक ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें बेटा, है ना, एक ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें बिटवीन P बाय x बाय m वर्सेस प्रेशर, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना, विथ अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा, इंटरसेप्ट विल बी 1 अपॉन a एंड स्लोप विल बी इक्वल टू b बाय a। ठीक है, दो केस है यहाँ पे, है ना, लेट्स हैव अ लुक एट टू केसेस हियर। केस वन, पहला केस है केस वन, केस वन व्हेन द प्रेशर इज वेरी हाई। केस वन है व्हेन P इज वेरी हाई, जब बहुत हाई प्रेशर होगा उस टाइम पे कैसा हुआ इक्वेशन। तो बेटा जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो वी कैन राइट हियर कि 1 प्लस BP विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू BP। 1 को हम लोग BP के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। 1 प्लस BP इज इक्वल टू B इंटू P। सो x बाय m विल बी इक्वल टू AP upon BP, that means A by B। ठीक है, x by m will be equal to A by B। ठीक है, which is nothing but constant। So at very high pressure, the value of x by m becomes constant, है ना। The mass of gaseous molecules adsorbed on the surface of adsorbent becomes constant at very high pressure, है ना। ऑब्वियसली बहुत हाई प्रेशर रखोगे तो जितना भी सरफेस एरिया ऑक्यूपाई होना होगा वो सारा का सारा ऑक्यूपाई हो जाएगा, है ना। डिजॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी, बहुत हाई प्रेशर है तो, हाँ, कि कोई मॉलिक्यूल वहां से निकल जाए वो बहुत ही कम होगा, न के बराबर, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा कर रखा है। आ रहा है समझ में? यस सर। सर आपने ये इक्वल क्यों करा, एक बार वो बता दो। क्या 1 प्लस BP इज इक्वल टू BP? यस सर। अरे अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं ना बेटा। मान लो BP की वैल्यू आ गई 200 लेट से, तो 1 प्लस 200 को 200 लिख सकते हो ना।
1 is like 0.5% of 200. यस सर है ना? आयनिक इक्विलिब्रियम जैसा करते थे 1 minus alpha is equal to 1. Why? Because alpha is very less compared to 1. है ना? यस सर ग्राफ में जो आपने क्या बोल रहे हो? कोई क्या बोल रहे हो? कोई कुछ और बोल रहा था। बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। सर 1/, जो आपने ग्राफ में करा है ये बता दो, मतलब कि क्या छोड़ा आपने। अरे इंटरसेप्ट यार, y is equal to mx plus c लिखो ना। p upon x by m सर आ तुम्हारा गया। यस सर चलो लिख देता हूँ यहाँ पे y is equal to c plus m। x नहीं लिख सकता बेटा, m इंटू पी कर देता हूँ, ठीक है? m इंटू पी, है ना? इस फॉर्म में रहेगा ये। नहीं, ये नहीं लिखूंगा, m भी आ रहा है, ठीक है, रहने दो। समझ जाओ y is equal to mx plus c की फॉर्म में है ना? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है? केस 1। चलो ठीक है, सो दिस इज केस 1। केस 2 देखते हैं बेटा, है ना? केस 2, केस 2 क्या किया? व्हेन द प्रेशर इज वेरी लो, व्हेन P is very low, when P is very low, तो बेटा P जब बहुत कम होगा तो 1 plus BP will be almost equal to 1. Hence ये आ रहा है समझ में? यस सर 1 के रिस्पेक्ट में बीपी की वैल्यू बहुत कम है ना? 1%, 2% के जैसा या उससे भी कम। तो फिर बीपी को 1 के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया, तो 1 प्लस बीपी बिकम्स इक्वल टू 1। तो x बाय एम विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? x बाय एम विल बी इक्वल टू AP अपॉन 1, यही होगा ना? सो इट विल बी A इंटू P, ठीक है? इट विल बी A इंटू P, है ना? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हियर वी कैन राइट दैट degree of adsorption is directly proportional to pressure, है ना? degree of adsorption is directly proportional to pressure. ठीक है? केस 3, थर्ड केस है बेटा, when pressure is moderate, when pressure is moderate, जब प्रेशर मॉडरेट होता है तो ये तुम्हारा इस फॉर्म में आ जाता है ना, कि x बाय एम इज इक्वल टू एक मिनट रुकना बेटा, x बाय एम इज इक्वल टू प्रेशर जब मॉडरेट होगा तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ x बाय एम इज इक्वल टू k into p to the power 1 by n, है ना? where value of n lies between 0 and 1, ठीक है? ये तुम्हारा हो गया, दिस इज लाइक ये तुम्हारा हो गया फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो मॉडरेट प्रेशर पे लैंगम्यूर जो है वो तुम्हारा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की तरफ बिहेव करता है।
ठीक है। जेई में 2 पूछे हुए हैं, है ना? थर्ड वाला तो चलो अलग चीज हो गया, है ना? मैथमेटिकल है थोड़ा, बट केस 1 एंड केस 2 बहुत ही सिंपल केस है। केस 1 भी पूछा है, केस 2 भी पूछा है, दोनों पूछा है ना? दोनों पूछा हुआ है। ठीक है। मॉडरेट प्रेशर पे लैंगम्यूर एंड फ्रेंडली दोनों का सेम ही है। ऊपर करूं? Yes, sir. ये सर हो गया। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एडजॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन पेज। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन पेज, है ना? एडजॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन पेज। तो देखो, जैसे हम लोगों ने बात की अभी, लाइक गैस का एडजॉर्प्शन होता है सरफेस पे, है ना? इन द सेम फैशन सॉल्यूशन का भी, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं दे गेट्स एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, है ना? एक एग्जांपल ले सकते हो इसका कि व्हेन यू ऐड चारकोल टू ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, है ना? एसिटिक एसिड का तुमने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें एसिटिक एसिड का कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, लेट्स से सी, है ना? तो उसमें बेटा हमने चारकोल ऐड कर दिया। चारकोल क्या करता है? इट स्टार्ट टू एडजॉर्ब CH3COOH, है ना? ये CH3COOH को एडजॉर्ब करता है, एसिटिक एसिड को एडजॉर्ब करता है। बिकॉज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ CH3COOH द concentration ऑफ acetic acid in the solution decrease, हाँ, दूसरे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल तुम ले सकते हो, वो चीनी वाला जो बोला था, ठीक है ना, कि भाई व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस केन शुगर, है ना, उसको जब हम पास करवाते हैं एनिमल चारकोल के थ्रू, तो जो कलर्ड मटेरियल प्रेजेंट होता है ना, शुगर सॉल्यूशन में, वो एडजॉर्ब हो जाता है एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कलरलेस। ठीक है। तो, है ना, यही तो एग्जांपल है। तो सॉलिड्स कैन adsorb solute from a solution, है ना? From a solution. For example, when charcoal is added to a an aqueous solution of acetic acid CH3COOH, then the concentration of solution decrease. Concentration of solution decrease, है ना? व्हेन चारकोल इज एडेड, जब चारकोल को ऐड करते हैं एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में, तो भाई कुछ एसिटिक एसिड जो है वो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द सॉल्यूशन विल बी लेस, है ना? हियर एसिटिक एसिड इज या गेट्स adsorbed on
surface of charcoal, on the surface of charcoal. ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन है बेटा यहाँ पे, वो देख लेते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन, पॉइंट नंबर वन, ठीक है। एक तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, है ना, द एडजॉर्प्शन of solute depends upon surface area and concentration of solution, है ना बेटा। जो भाई ऑब्वियस चीज है, जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सॉल्यूशन का, उसका एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। एंड जो सॉरी सरफेस, एक मिनट रुकना, डिपेंड्स अपॉन, अभी इतना लिख लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अभी इतना लिख लो, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट में लिख लेते हैं सरफेस एरिया वाला, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन is directly proportional to surface area of adsorbent. एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। थर्ड में है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ना चाहिए यहाँ पे, बताओ तो एनीवन। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो एडजॉर्प्शन शुड इंक्रीज और डिक्रीज। प्लीज टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो स्पीड बढ़ेगी, राइट, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, और अगर स्पीड बढ़ेगा तो एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, है ना। सो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का बढ़ा तो उनका एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक इक्वेशन जो फॉलो करते हैं मैथमेटिकली, इट इज सिमिलर टू फ्रेंडलिक adsorption isotherm, which states that x upon m is equal to k into c to the power 1 by n। ठीक है, x by m is equal to k into c to the power 1 by n, where c is concentration of solution। ठीक है, बाकी चीजें वही है जो फ्रेंडलिक में है, ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स सेम। n की वैल्यू, k इज अ कांस्टेंट, x इज मास ऑफ द सॉल्यूट एडजॉर्ब्ड, x is mass of solute adsorbed, and m is mass of the adsorbent, m is the mass of adsorbent, k and n are constant।
ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम एक ग्राफ बना सकते हो अगर लॉग दोनों साइड में ले लो तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x by m is equal to 1 by n log c plus log k। ठीक है, सो इफ यू प्लॉट ए ग्राफ हियर, एक सिंपल सा ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, है ना, तो बेटा स्लोप क्या होगा इसका? 1/n। 1/n। ठीक है, log x by m versus log c, it will have a positive intercept and it will increase with increase in concentration. So this intercept will be, intercept हो जाएगा बेटा log k and slope will be equal to 1 by, ठीक है, एप्लीकेशन बेटा इसका बताऊं या पढ़ लोगे एनसीईआरटी से, ये बताओ। तो बता दीजिए। तुम चलो ठीक है, एडजॉर्प्शन का ये सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है ना? यस सर। चलो ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, देखो एक तो ये है इसका एप्लीकेशन कि भाई इट हेल्प इन क्रिएशन ऑफ हाई वैक्यूम, है ना, वैक्यूम तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कि भाई एक कंटेनर दिया है, उसमें वैक्यूम पंप को फिट करो और खींचते रहो, जितना खींच सकते हो खींचो। ठीक है, अब इतना कुछ हो गया, इसके बाद क्या कर सकते हैं वहां पे बेटा, वहां पे हम डाल देते हैं एक सिलिका जेल या फिर एक एल्यूमिना जेल डाल दो। तो एल्यूमिना जेल या सिलिका जेल क्या करेगा, ये बाकी की जो चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ना, बाकी जो कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट है तो उनको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इट विल फर्दर रिड्यूस द प्रेशर, है ना। सो इट हेल्प टू एब्जॉर्प्शन फेनोमेना, हेल्प्स टू क्रिएट हाई वैक्यूम, है ना। सो पहला है या चारकोल यूज कर लो, है ना। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। A bulb of charcoal
ठीक है, थ्योरेटिकल चीजें ही है इसमें भाई। सरफेस केमिस्ट्री तुम्हारा थ्योरेटिकल चीज मतलब अब स्टार्ट हो गया है। एंड आई थिंक मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंटरेस्टिंग है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इंटरेस्टिंग, मेटलर्जी इज आल्सो इंटरेस्टिंग। ठीक है, बाकी चीजों में थ्योरेटिकल चीजें काफी है। ठीक है, ऑर्गेनिक फिर सही रहेगा, है ना। सो थ्योरेटिकल चीजें अभी चलेंगी अच्छी खासी। ठीक है, थ्योरेटिकल चीजें अभी अच्छी खासी चलेंगी बेटा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक चारकोल का बल्ब होता है विच इज cooled in liquid air is connected to a container which is already evacuated, है ना। क्या करता है यहाँ पे भाई चारकोल, तो चारकोल जो है इट फर्दर adsorb air present in the container to create high vacuum, है ना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, है ना, जैसे माइंस में जाते हैं लोग, ठीक है ना, माइंस में जो इंजीनियर्स जाते हैं, ठीक है ना, एकदम डीप चले गए बेटा, जहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, वहाँ पे पॉइजनस गैसेस निकलती हैं। ठीक है, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, इंसान जाके बेहोश हो गया, मर गया, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक मास्क लगा के जाते हैं ना। नॉर्मली अगर ज्यादा डीप जा रहे हो, पता है कि भाई वहाँ पे एक खतरनाक गैस निकल रही है, हाँ, तो वहाँ पे एक मास्क लगा के जाते हैं। वो मास्क में थोड़ा सा क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है। वो एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, तो फिर पॉइजनस गैस जो है वो वहां पे एब्जॉर्ब हो गया, बाकी अंदर जो जाता है वो एयर जाता है ना। सो इट हेल्प टू प्यूरिफाई द एयर फ्रॉम द पॉइजनस गैस। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो सेकंड एप्लीकेशन हो जाएगा गैस मास्क, है ना, गैस मास्क। ठीक है, गैस मास्क contains activated charcoal, activated है ना, activated charcoal which is used to adsorb, which is used to adsorb poisonous gas, poisonous gases, है ना। पॉइंट नंबर 3, ह्यूमिडिटी कंट्रोल। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। ठीक है ना, सिलिका एंड एल्यूमिना जेल यूज करते हैं, बस इतना लिख देता हूं मैं। ठीक है, इतना तो पता होगा तुमको बेटा। तुमने अगर कोई नया मोबाइल लिया उसमें तुमको सिलिका जेल मिलेगा। तुमने कुछ भी एनी यू बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक छोटा सा पैकेट रखा होता है ना, छोटी छोटी गोलियां आती हैं। ठीक है ना, सबने देखा होगा ये सिलिका जेल। ठीक है, सो हियर सिलिका जेल एंड alumina gel is used to control humidity, used to control humidity. Fourth application,
removal of coloring material from solution, from solution। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, ठीक है ना, वो चीनी वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि ए बेड ऑफ एनिमल चारकोल, ठीक है ना, एक एनिमल चारकोल का एक बेड होता है, उसके थ्रू तुम जो सॉल्यूशन है शुगर सॉल्यूशन वो पास करवा दो बेटा, तो जो कलर प्रेजेंट होगा शुगर सॉल्यूशन में वो एडजॉर्ब हो जाता है। हाँ, सो अ बेड ऑफ एनिमल चारकोल removes removes color of solution by adsorbing colored impurity। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ना, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। हेट्रोजीनस कैटालिसिस, ठीक है ना। आई होप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन तुमको याद है हाइड्रोकार्बन का बेटा, जिसमें हम लोग अल्कीन या अल्काइन को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। राइट, निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। ठीक है, तो हियर निकल और platinum or palladium is used in hydrogenation of alkenes and alkynes, है ना। हेट्रोजीनस कैटालाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, दो तरह की कैटालाइसिस होती है, एक होता है होमोजीनस, दूसरा होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस कैटालाइसिस मीन्स रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, ठीक है ना, जो कैटलिस्ट का फेज होगा वही रिएक्टेंट का भी होगा। होमोजीनस कैटालाइसिस मतलब, सॉरी हाँ, होमोजीनस दोनों का फेज जो है वो सेम होगा, हेट्रोजीनस में डिफरेंट हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन्स की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे अल्कीन एंड हाइड्रोजन दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैस, बट कैटलिस्ट जो है वो कैसा होता है, सॉलिड। ठीक है, कैटलिस्ट कैसा होता है बेटा, सॉलिड। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, softening of hard water। ये तुमने हाइड्रोजन में भी पढ़ा होगा, हाइड्रोजन जो चैप्टर है 11th क्लास, वो वहां पे भी पढ़ा होगा तुमने, है ना। हार्ड वाटर को हम लोग सॉफ्ट बनाने के लिए जियोलाइट का यूज करते हैं, याद है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टार मार्क करके चलूंगा, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है।
हो गया, डन। Yes, sir. softening of hard water, है ना? ठीक है, तो अच्छा, वाई वाटर इज हार्ड, क्या प्रेजेंट होता है वहां पे? सर सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, कौन से सॉल्ट? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। कौन से? कैल्शियम Ca2+ और Mg2+ के क्या होते हैं? सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स शायद। ओके, सल्फेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड होता है। ठीक है, तो सी हमारा मतलब बेसिकली काम होता है हमारा Ca2+ एंड Mg2+ को रिमूव करना। अगर वो रिमूव हो जाएगा तो फिर हार्ड वाटर जो है वो तुम्हारा सॉफ्ट वाटर में बन जाएगा, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, अगर तुमने Ca2+ एंड Mg2+ को रिमूव कर दिया, है ना। सो हार्ड वाटर क्या करता है बेटा? हार्ड वाटर इज पास्ड थ्रू, hard water is passed through a column packed with zeolites, packed with zeolites। zeolites हम लोग बोलते हैं बेटा zeolites are sodium, aluminium, sodium aluminium silicates, है ना, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जियोलाइट्स के थ्रू हार्ड वाटर को पास करवाते हैं। इन द प्रोसेस व्हाट हैपेंस? in the process Ca2+ and Mg2+ gets adsorbed on zeolites, by exchanging Na plus ions, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। Ca2+ Mg2+ को हटा दिया, एडजॉर्ब कर लिया उसको सरफेस पे, उसकी जगह पे Na+ को डाल दिया सॉल्यूशन में, है ना। सेवन में है इन क्योरिंग डिसीज, है ना। ठीक है, तो बेटा कुछ एडजॉर्बेंट होते हैं जो कि जर्म्स वगैरह को एडजॉर्ब कर लेते हैं, है ना। ठीक है, और मेनी ड्रग्स get adsorbed on surface of germs and kill them। हाँ, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो कि एडजॉर्ब हो जाएंगे जर्म्स के ऊपर और फिर उसको धीरे धीरे खत्म करना चालू करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफी है एप्लीकेशन, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन इतना ही है तुम्हारा बेटा। क्वेश्चंस भी थियोरेटिकली आते हैं। क्वेश्चन भी थियोरेटिकली आते हैं। एक तुम्हारा लैंगम्यूर एंड कौन सा था, फ्रेंडलिक,
ये दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस मैथमेटिकली पूछे हैं, अदरवाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, एक बार ना रुको 1 मिनट। ओके, एक काम करो बेटा, पेज नंबर 76 पे जाओ, तो गो टू पेज नंबर 76 मॉड्यूल में, गो टू पेज नंबर 76। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 2, एक बार सारे कर लो तो, 5 क्वेश्चन है ना, थ्योरेटिकल है सारे, हो जाना चाहिए फटाफट। सॉल्व करो तो इसको। सर कौन सा पेज? 76। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। आई थिंक हार्डली इट विल टेक 3 से 4 मिनट लगेगा, या शायद और जल्दी कर लो। ठीक है, मैं आता हूँ 2 मिनट में, आया, सॉल्व करो इसको। Done, sir.
कर लिया? डन? Yes, sir. हो गया ना? कोई सॉल्व करना है क्या? सर थर्ड वाला बता दो। Which of Yes, the sir. have maximum value of enthalpy of physical adsorption? Okay. ओके, ये बताओ फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होगा, है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा? कोई भी एडजॉर्प्शन होता है डिपेंड्स अपॉन, मतलब एडजॉर्बेंट का मॉलिक्यूल एंड एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। बोल सकता हूँ ऐसा? यस सर। तो मान लो कि सॉलिड जो है तुम्हारा, जो एडजॉर्बेंट है बेटा, वो नॉन पोलर है ना? H2 इज नॉन पोलर, है ना? तो भाई नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन। दूसरा है N2, नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन। तीसरा है H2O इज पोलर, है ना? तो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन, एंड CH4 इज ऑल्सो नॉन पोलर। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन 3 होना चाहिए इसका आंसर। क्या दिया हुआ है देखो तो। यस सर 3 दिया। Sir, 3 है। ठीक है, ये क्लियर है ना? तो मतलब Yes, sir. जिसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। हाँ ऑब्वियसली, यस, है ना? सिंपल सा फंडा है यार। दो एंटिटी हैं, दोनों एंटिटी के बीच में जितना अच्छा बॉन्ड बनेगा उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी रिलीज्ड उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ, इट इज लाइक बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उतनी एनर्जी रिलीज होती है। यस सर समझ गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कैटेलाइसिस की, है ना? कैटेलाइसिस। ठीक है, कैटेलाइसिस। कैटलिस्ट पता है बेटा? कैटलिस्ट क्या होता है? व्हाट इज अ कैटलिस्ट? It That help speed up the that helps reaction. to make the reaction faster. ओके, कैटलिस्ट क्या करता है बेटा? इट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? है ना? ठीक है, Yes. कैटलिस्ट जो है वो डेल्टा H की वैल्यू को चेंज करता है क्या? Does Yes it sir. change करता है सर। डेल्टा H? अभी डेल्टा नहीं H, कर Yes sir. यार डेल्टा H को चेंज करेगा तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा ना? रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो वही रहता है ना? Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यही है ना? तो भाई Yes, sir. प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ही रहना है, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट वही है, तो डेल्टा H की वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी, है ना? सो ए कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, a catalyst is a substance alter which alters rate of a reaction, which alters rate of a reaction
without affecting delta H value of reaction. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, a catalyst remains unchanged at the end of reaction, remains unchanged chemically and quantitatively, है ना, मतलब क्वांटिटी वाइज remains unchanged, chemically remains unchanged, है ना, remains unchanged at the end of reaction, ठीक है। सो एक एटलीस्ट भाई ये केमिकली एंड क्वांटिटी वाइज, मतलब वापस तुमको मिल जाएगा जो भी तुमने डाला कैटलिस्ट, एट द एंड ऑफ रिएक्शन यू विल गेट इट बैक, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, है ना। टू KClO3 we get 2 KCl plus 3 O2, है ना। टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए होता है 380 degree Celsius to 600 degree Celsius. This is the temperature requirement. But in presence of manganese dioxide MnO2 as catalyst, in presence of MnO2 as catalyst, same reaction occurs at low temperature at more speed. टेम्परेचर भी लो हो जाता है, स्पीड भी ज्यादा हो जाती है ना। सेम प्रोडक्ट वी गेट, है ना, ठीक है। टेम्परेचर बेटा यहाँ हो जाता है तुम्हारा 260 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस टू 360 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वन एग्जाम्पल ऑफ कैटलिस्ट, वन एग्जाम्पल ऑफ ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा MnO2 इज द कैटलिस्ट। जेई एडवांस में भी आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। लेफ्ट साइड दे विल गिव द रिएक्शन, राइट साइड दे विल गिव द कैटलिस्ट, कि बताओ भाई कौन से रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, मैच द कॉलम। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, ठीक है। जैसा कि अभी जस्ट डिस्कस किया, एक बेटा होता है होमोजेनस कैटालिसिस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजेनस कैटालिसिस। एनसीईआरटी बेटा पक्का पढ़ना, एनसीईआरटी मस्ट है इस चैप्टर का, पक्का पढ़ना, है ना। काफी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है ये चैप्टर एनसीईआरटी में, बहुत अच्छे से लिखा है ना। गो थ्रू दैट। So first one is homogeneous catalysis, होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या हुआ, कौन कौन सेम फेज में रहेगा, सेम फेज में रहेंगे। कौन, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, यस सर।
नहीं बेटा, रिएक्टेंट। Sir, reactant and catalyst. Yes, sir. सेम टाइम कैटलिस्ट होता है चल ठीक है ना। सो हियर reactants and catalyst are in same phase, are in same phase, है ना, are in same phase. For example 2SO2, है ना, 2SO2 plus O2 we get 2SO3 गैस। यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेटा कैटलिस्ट NO गैस, है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दूसरा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर में तुम ले लो बेटा इथाइल एसीटेट, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है ये, CH3COO C2H5, है ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है ये। तो इथाइल एसीटेट लिया लिक्विड फॉर्म में, प्लस H2O के साथ इसको रिएक्ट करवाओ, है ना। यहाँ पे हम लोग H+ लेते हैं कैटलिस्ट, यू कैन टेक H2SO4 डाइल्यूट और HCl डाइल्यूट, राइट। यू विल गेट हियर CH3COOH, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है, CH3COOH प्लस C2H5OH। एक और एग्जांपल ले सकते हो तुम शुगर का हाइड्रोलाइसिस, है ना, शुगर को जब हाइड्रोलाइज करते हैं देन वी गेट, क्या मिलता है याद है? ग्लूकोज एंड Sir, glucose and fructose. यस Yes, sir. यस यस यस, वेरी गुड। ठीक है, उसमें मिल जाता है बेटा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, है ना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केमिकल काइनेटिक्स में एग्जांपल भी देखा था, है ना। सो शुगर इज C12H22O11, है ना, इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसको हाइड्रोलाइज करो तो अपने को मिलता है बेटा C6H12O6 प्लस C6H12O6, है ना, अगेन मीडियम इज H+, है ना, मीडियम इज H+। ठीक है, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये हो गया शुगर C12H22O11। So these three are example of homogeneous catalysis। दूसरा है बेटा heterogeneous catalysis। heterogeneous catalysis, हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir.
हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, है ना। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होगा बेटा, यहाँ पे हियर reactants and catalyst are in different phase, are in different phase, है ना। Here catalyst and reactants are in different phase, है ना। बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे इसके, है ना। So many examples are there. For example, two SO2 plus O2, we get 2SO3, है ना। यहाँ पे तुम प्लैटिनम का भी यूज कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज प्लैटिनम, और you can also use V2O5, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है ना। ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, हम लोग इसको यूज करते हैं बेटा H2SO4 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, है ना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर H2SO4, एंड H2SO4 को भाई किंग ऑफ एसिड बोला जाता है ना। इट इज नोन एज किंग ऑफ एसिड, राजा होता है वो एसिड्स का। यस सर, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। ए द जीडीपी ऑफ ए कंट्री और डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, इट इज डिसाइडेड बाय कि भाई उस कंट्री में कितना H2SO4 मैन्युफैक्चर हो रहा है, बिकॉज इन ऑलमोस्ट सो मेनी रिएक्शंस H2SO4 इज यूज्ड, काफी ज्यादा है इसका यूज, है ना। तो उसका जितना ज्यादा यूज है मतलब कि उतना ज्यादा वो कंट्री डेवलप कर रहा है ना। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल तुम ले सकते हो बेटा हैबर्स प्रोसेस, है ना। हैबर्स प्रोसेस ये भी हम लोगों को पढ़ना है, नाइट्रोजन में आएगा ये। कॉन्टैक्ट प्रोसेस तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली में आएगा, हैबर्स प्रोसेस नाइट्रोजन फैमिली में आएगा। हियर नाइट्रोजन गैस react with H2 gas to form अमोनिया, है ना। अमोनिया का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आयरन लेते हैं, वी टेक आयरन एज कैटलिस्ट, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है बेटा, थर्ड एग्जांपल है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो है ये भी नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड। ये सारे ना जेई में बहुत पूछा है, काफी पूछा हुआ है ना। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में भाई बताओ क्या होता है। हैबर्स प्रोसेस में टेम्परेचर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रेशर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, है ना। बताओ तो थोड़ा क्या होगा। इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ये, बताओ तो थोड़ा ली चैटेजर्स प्रिंसिपल अप्लाई करो तो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरे को रिएक्शन को ले जाना है, तो हाई प्रेशर अप्लाई करूं या लो प्रेशर। लो कर दीजिए। प्रेशर लो कर दूं, ओके। देखो बेटा, लेफ्ट साइड में कितने मोल्स हैं गैस के, 4 मोल। राइट साइड में कितने मोल्स हैं, 2। अगर मैं प्रेशर लो रखता हूं देन सिस्टम विल हैव अ टेंडेंसी टू इंक्रीज द प्रेशर, राइट ना। अगर मैं प्रेशर कम करता हूं तो सिस्टम क्या चाहेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना चाहेगा। प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए वो किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। वाई बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज वहां पे नंबर ऑफ मोल्स गैस के ज्यादा है ना। तो अगर मैं प्रेशर हाई रखता हूं तो सिस्टम विल हैव टेंडेंसी टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वाई फॉरवर्ड, बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम है ना। अपने को किधर शिफ्ट करना है, सर फॉरवर्ड। रिपीट करने के बाद। ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है ना, कि अगर आप कोई इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो, है ना, इफ यू डिस्टर्ब एन इक्विलिब्रियम देन द इक्विलिब्रियम shift in that direction which can nullify the effect of
चेंजेस मेड बाय अस, है ना, हम लोगों ने जो भी चेंज किया उसको वो मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, उसको नलीफाई करने की कोशिश करता है। मैंने क्या किया बेटा, प्रेशर को इंक्रीज किया, लेट अस से मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा प्रेशर को डिक्रीज करना, मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, सिस्टम क्या चाहेगा, प्रेशर को डिक्रीज करना। प्रेशर डिक्रीज कब होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा लो। प्रेशर डिक्रीज कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स गैस के डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स गैस के कब डिक्रीज होंगी, जब सिस्टम किधर जाएगा, रिएक्शन शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, देखो ये सब चीजें देखेंगे, है ना, वी विल सी ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। इंडस्ट्री में बहुत रिसर्च चलता है भाई, हाउ टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ रिएक्शन, हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस से चलता रहता है ना। तुम लोग भी जब इंडस्ट्री वगैरह कभी जाओगे अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो इंटर्नशिप वगैरह में अगर मतलब उस तरह के ब्रांच में गए, तो कंप्यूटर साइंस वगैरह में तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा ये सब। चलो ठीक है, सो अमोनिया रिएक्ट विथ O2 गैस, है ना, वी गेट 4NO गैस प्लस प्लस 4 दिया 12 6H2O, है ना, 6 4 10 5। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम लोग प्लैटिनम लेते हैं ना, कैटलिस्ट यहाँ पे होता है प्लैटिनम सॉलिड। ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनस कैटालाइसिस, है ना, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कैटलिस्ट एंड केमिकल काइनेटिक्स, कैटलिस्ट एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, है ना, थोड़ा सा बस मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उस चीज को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ मैं। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, कैटलिस्ट जो है इट चेंज द पाथवे ऑफ रिएक्शन, इट चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, इट चेंज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। पाथवे चेंज हुआ मतलब मैकेनिज्म जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। सो एक कैटलिस्ट, a catalyst alter pathway mechanism, mechanism and activation energy, activation energy of reaction, है ना। तो देखो मान लो कि Kp एंड Ka, है ना, ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग काइनेटिक्स में, Kp एंड Ka आर rate constant in presence and absence of catalyst, in presence and absence of catalyst, and EA and EP, EA and EP are, EA and EP are activation energy, activation energy in, sorry, EP and EA कर लो, EP and EA, they are activation energy in presence and absence of catalyst,
absence of catalyst, है ना, in presence and absence of catalyst. ठीक है, तो बेटा आर्हेनियस इक्वेशन अप्लाई करो, है ना, यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन. यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन. आर्हेनियस इक्वेशन क्या था? K is equal to A into e raised to the power minus EA by RT. है ना, K is equal to A into e to the power minus EA upon RT. सो दोनों इक्वेशन लगा दो यहाँ पे. एक हो जाएगा के ए इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी एंड के पी इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई पी बाई आर टी, है ना. सो सीधा सीधा मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ बेटा, है ना, सीधा सीधा मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ. लॉग Kp upon Ka is equal to Kp upon Ka is equal to log Kp upon Ka. एक मिनट रुकना. Kp upon K ये हो जाएगा E A minus E P upon 2.303 R T. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैड आल्सो सीन इन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, है ना, वहां पे भी देखा था हम लोगों ने. ठीक है, ठीक है बेटा, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. ठीक है सर इसका मतलब बता दो, ये क्या लिखा है कौन सा? सर? अ कैटलिस्ट आफ्टर पाथवे मैकेनिज्म एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, मतलब सर? अरे कोई जैसे कोई रिएक्शन तुमने करवाई, है ना, कोई रिएक्शन तुमने करवाई, उसका एक मैकेनिज्म होगा, उसका एक पाथवे होगा, ठीक है ना, उसका एक ट्रांजिशन स्टेट होगा, है ना. तो मैकेनिज्म जो भी है रिएक्शन का, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट दोनों अलग अलग होंगे. ठीक है, पाथवे का मतलब हुआ कि भाई कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, दैट इज पाथवे. ठीक है ना, रिएक्शन होता है तो क्या होता है, कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ बॉन्ड ब्रेक करते हैं, राइट. सो एक कैटलिस्ट चेंज द, यू कैन से कि कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, कुछ नए बॉन्ड टूटेंगे, है ना. सम न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म, सम न्यू बॉन्ड्स विल ब्रेक, अगर कैटलिस्ट का यूज कर रहे हो तो कैटलिस्ट जो है वो मैकेनिज्म को चेंज कर देगा, कैटलिस्ट जो है वो पाथवे को चेंज कर देगा. एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्वियसली उसका काम ही वही होता है, इट प्ले विथ एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन. आया समझ में? यस सर. Thank you, sir. ओके बेटा, चलो बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट.